हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ यूपी पीसीएस और यूपीएससी आरओ एआरओ जैसे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 या फिर ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा, सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? कथन एक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। कथन दो है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट हैं केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, या फिर ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो सबसे पहला जो कथन दिया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये कथन गलत है। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब मिलेगा ऑप्शन ए केवल एक। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। एलिजा इम्पे। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, या फिर आपका गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में, पिट्स का भारतीय अधिनियम, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813, और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 में। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? कथन एक है 1813 का चार्टर एक्ट। कथन दो है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। कथन तीन है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद।
तो इस सवाल का सही जवाब है तीनों, यानी कथन 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इस सवाल का सही जवाब है आपका, पहले आप इसे सोच लें। ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, या फिर ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये कथन बिल्कुल सही है, जिसके हमने इसके पहले पढ़ा। और कथन 2 है आपका, इस कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। तो और तीसरा कथन है आपका, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है और कथन 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में इसकी राजस्व आ जाता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858, या फिर ऑप्शन डी इंडियन एक्ट काउंसिल 1861। तो इस सवाल का सही जवाब है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में ही सबसे पहले भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। और एक और विशेष बात ध्यान रखनी है कि इसी अधिनियम में, चार्टर एक्ट 1833 में ही धर्म और जन्म स्थान वंशानुक्रम और वर्ण, ये सब किसी भी आधार पर कंपनी के अधीन किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा, ये बात कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये आपका भारत का जो संवैधानिक विकास है उससे जुड़े जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अब हम नेक्स्ट इसके आगे
नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक रहेगा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।